राजस्थान के एक छोटे से गांव धूल गांव की संकरी गलियों में एक मिट्टी का घर था। छोटा पर प्यार से भरा। इस घर में रहते थे रामू और गोरी। रामू एक सीधा साधा किसान था, मेहनती और ईमानदार। गोरी उसकी पत्नी, एक बेहद समझदार और ममता से भरी स्त्री थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उनके बीच का रिश्ता वैसा ही था, सीधा, सच्चा और गहराई से भरा हुआ। गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश समय पर न हो तो फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी खेतों में कीड़े लग जाते तो कभी बाजार में भाव गिर जाते। फिर भी रामू और गोरी हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते, एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे कह रहे हों, जब तक साथ हैं सब संभाल लेंगे। उस साल बारिश ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। खेत सूख गए, कुएं की तलहटी तक पानी नहीं बचा। रामू ने जैसे तैसे कुछ पैसे उधार लेकर बीज बोए, पर फसल फिर भी नहीं हुई। कर्ज बढ़ता गया। गांव का साहूकार दिन ब दिन दबाव बनाता रहा। गोरी ने अपने शादी के चांदी के कड़े तक बेच दिए, पर हालात नहीं सुधरे। एक रात रामू बेहद उदास बैठा था। गोरी उसके पास आई और उसके कांधे पर हाथ रखकर बोली, हमने जब ब्याह किया था ना, तब तूने कहा था दुख में भी साथ दूंगा। अब तू ही दुख से हार मान लेगा? रामू की आंखों में आंसू थे। मैं तुझे इस हालत में देख नहीं सकता गोरी। तू रोज कम खाती है ताकि मेरे लिए बचा सके, ये मुझसे सहा नहीं जाता। गौरी मुस्कुराई, तो फिर जीतने का वक्त आ गया है। गौरी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर अचार, पापड़ और मसाले बनाने शुरू किए। उसकी मेहनत रंग लाई। शहर से एक व्यापारी आया, जिसने उनके बनाए सामान को खरीदा और बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। रामू भी फिर से खेत में मेहनत करने लगा। पानी के लिए गांव वालों ने मिलकर एक तालाब खुदवाया। सरकार से मदद भी मिली। एक साल के भीतर खेत फिर से हरियाने लगे। अब गांव के लोग रामू और गौरी की मिसाल देने लगे, जिन्होंने हार नहीं मानी और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। प्रेम की गहराई। एक शाम रामू खेत से लौटा। उसके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी थी, वही जो गौरी ने शादी के वक्त पहनी थी और बाद में बाढ़ में बह गई थी। गौरी ने हैरानी से पूछा, ये कहां से मिली? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए बनवाई है। तुझे फिर से दुल्हन बनते देखना चाहता हूं। तू मेरे लिए हर दिन नई दुल्हन जैसी है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो रामू से लिपट गई। उनके बीच कोई बड़ा जश्न नहीं था, कोई मेहमान नहीं, पर वो पल उनका था, खुशियों से भरा, सिर्फ उनके लिए। समय बीतता गया। अब उनका बेटा किशन बड़ा हो गया था। शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर हर छुट्टी में गांव लौट आता, माँ के हाथ की रोटियां खाने और पिता से खेती के गुण सीखने। रामू और गोरी अब बूढ़े हो चले थे, पर उनके प्यार की गर्मी वैसी ही थी। गांव के लोग जब कभी आपसी झगड़े करते, तो कोई ना कोई यही कहता, रामू और गोरी को देखो, कैसे एक दूसरे के लिए जिए, लड़े और फिर भी कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। रामू और गोरी की कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं थी। वो संघर्ष की मिसाल थी, प्रेम की गहराई का प्रतीक थी और जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देने का वादा थी। उनकी जिंदगी में ना बड़ी हवेली थी, ना ही बड़ी गाड़ी, पर जो था वो अनमोल था, विश्वास, समझ, साथ और प्रेम। जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब कोई हो जो हर मोड़ पर कहे, मैं हूं तेरे साथ। राजस्थान के एक छोटे से गांव धूल गांव की संकरी गलियों में एक मिट्टी का घर था, छोटा पर प्यार से भरा। इस घर में रहते थे रामू और गौरी। रामू एक सीधा साधा किसान था, मेहनती और ईमानदार। गौरी उसकी पत्नी एक बेहद समझदार और ममता से भरी स्त्री थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उनके बीच का रिश्ता वैसा ही था, सीधा, सच्चा और गहराई से भरा हुआ। गांव में ज़िंदगी आसान नहीं थी। बारिश समय पर ना हो तो फसल बर्बाद हो जाती थी। कभी खेत में कीड़े लग जाते तो कभी बाजार में भाव गिर जाते। फिर भी रामू और गौरी हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते, एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे कह रहे हों, जब तक साथ है सब संभाल लेंगे। उस साल बारिश ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। खेत सूख गए, कुएं की तलहटी तक पानी नहीं बचा। रामू ने जैसे तैसे कुछ पैसे उधार लेकर बीज बोए, पर फसल फिर भी नहीं हुई। कर्ज बढ़ता गया। गांव का साहूकार दिन ब दिन दबाव बनाता रहा। गौरी ने अपने शादी के
चांदी के कड़े तक बेच दिए, पर हालात नहीं सुधरे। एक रात रामू बेहद उदास बैठा था। गौरी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हमने जब ब्याह किया था ना, तब तूने कहा था दुख में भी साथ दूंगा। अब तू ही दुख से हार मान लेगा। रामू की आंखों में आंसू थे। मैं तुझे इस हालत में देख नहीं सकता गौरी। तू रोज़ कम खाती है ताकि मेरे लिए बचा सके। ये मुझसे सहा नहीं जाता। गौरी मुस्कुराई। तो फिर जीतने का वक्त आ गया है। गौरी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर अचार, पापड़ और मसाले बनाने शुरू किए। उसकी मेहनत रंग लाई। शहर से एक व्यापारी आया जिसने उनके बने सामान को खरीदा और बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। रामू भी फिर से खेत में मेहनत करने लगा। पानी के लिए गांव वालों ने मिलकर एक तालाब खुदवाया। सरकार से मदद भी मिली। 1 साल के भीतर खेत फिर से हरियाने लगे। अब गांव के लोग रामू और गौरी की मिसाल देने लगे, जिन्होंने हार नहीं मानी और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक शाम रामू खेत से लौटा। उसके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी थी, वही जो गौरी ने शादी के वक्त पहनी थी और बाढ़ में बह गई थी। गौरी ने हैरानी से पूछा, ये कहाँ से मिली? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे लिए बनवाई है। तुझे फिर से दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। तू मेरे लिए हर दिन नई दुल्हन जैसी है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो रामू से लिपट गई। उनके बीच कोई बड़ा जश्न नहीं था, कोई मेहमान नहीं, पर वो पल उनका था, खुशियों से भरा, सिर्फ उनके लिए। समय बीतता गया। अब उनका बेटा किशन बड़ा हो गया था। शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर हर छुट्टी में गांव लौट आता, माँ के हाथ की रोटियां खाने और पिता से खेती के गुर सीखने। रामू और गौरी अब बूढ़े हो चले थे, पर उनके प्यार की गर्मी वैसी ही थी। गांव के लोग जब कभी आपसी झगड़े करते तो कोई ना कोई यही कहता, रामू और गौरी को देखो, कैसे एक दूसरे के लिए लड़े और फिर भी कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए। रामू और गौरी की कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं थी, वो संघर्ष की मिसाल थी, प्रेम की गहराई का प्रतीक थी और जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देने का वादा थी। उनकी ज़िंदगी में ना बड़ी हवेली थी, ना ही बड़ी गाड़ी, पर जो था वो अनमोल था, विश्वास, समझ, साथ और प्रेम। ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब कोई हो जो हर मोड़ पर कहे, मैं हूँ तेरे साथ।